वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का रेनबो 2 का एक चैप्टर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। उसको हम लोग वर्बल समरी शॉर्ट में जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं हाउ फ्रीज द प्रेस के बारे में, जिसको कि लिखा है डोरोथी लेसेयर्स ने। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको ये बताते चलें कि डोरोथी लेसेयर्स अपनी इस एसे में, ये जो है ये एक एसे है, इस एसे में वो लिखती हैं कि जो प्रेस है, प्रेस यानी मीडिया है। मीडिया अब दो तरह का हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों को लेकर के बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, इस प्रेस को किस तरह से हैंडल किया जाए, है ना। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, मतलब ये जो प्रेस है कितना फ्री है, कितना फ्री होना चाहिए, ये वो बात कर रही हैं इसमें। वो कह रही हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अगर वो अपना कर्तव्य सही से निभा रहा है, जो कि ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को और पब्लिक के इश्यूज़ को ये पूरा डिस्कशन किया जाता है, तब जाकर एक ओपिनियन बनता है, फिर सत्ता पक्ष पर, फिर सरकार पर इसका दबाव बनता है, उसको पता चलता है कि हमारे देश के लोग क्या चाहते हैं, तब जाकर वो उसके हिसाब से अपने नए पॉलिसीज़ बनाता है। लेकिन अगर इस मीडिया को, इस प्रेस को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इसका भी बुरा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। और डोरोथी लेसेयर्स ये भी कह रही हैं कि फ्रीडम द प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए किसी बाहरी सोर्स के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स हों, किसी के द्वारा ये जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो प्रभावित ना हो जाए, नहीं तो फिर इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इमरजेंसी का टाइम आए, जब वार का टाइम आए, तो इन दोनों टाइम पे इसकी जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो फ्रीडम है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ताकि ये जो इमरजेंसी का पीरियड है जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वॉर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर इनको बहाल किया जाना चाहिए ताकि ये अपना काम ईमानदारी के साथ कर सके। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता देश की आन बान शान के साथ, यहाँ के लोगों के आन के साथ, यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के साथ, यहाँ के लोगों की अच्छाई के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये बिगड़ा तो यहाँ के लोगों की दुर्दशा हो जाएगी, यहाँ के लोग भी बिगड़ जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है आपको। डोरोथी लेसेयर्स आगे कहती हैं कि किसी भी पेपर के बारे में बात करें तो उनका जो एडिटोरियल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब रही बात कि एडिटोरियल प्रभावित कैसे होता है, तो दो बातों से होता है। उन्होंने कहा पॉइंट नंबर 1, एडिटोरियल जो है एडवर्टाइजर्स को नकार नहीं सकती। पॉइंट नंबर 2, और इस पेपर का जो मालिक है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना वेल्दी है, कितना इन्फ्लुएंस रखता है, चाहे वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक इन्फ्लुएंस हो, वो कितना अमीर है। ये दो चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा जो किसी भी पेपर का, किसी भी प्रेस का जो एडिटोरियल है डिपेंड करता है। आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो पेपर हैं वो चलते हैं ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट के तौर पर। वो जो प्रेस है, जो पेपर है, एडिटर लोग हैं, उनको पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आने के लिए मेन चीज़ है एडवर्टीज़मेंट। और एडवर्टाइजर्स के जो उनकी जो मांग है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ये उनको नकार नहीं सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो लिख भी नहीं सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि ये जो है प्रेस की जो सच्चाई है, प्रेस का जो एक निष्पक्षता है, यहाँ आकर जवाब दे देता है जहाँ ऐसी बातें आती हैं। अब रही बात कि उस पेपर का मालिक कैसा है, वो पॉलिटिकली रिच, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, इकोनॉमिकली रिच है, तो भी इन बातों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब रही बात दूसरी बात, अपने मालिक के इन्फ्लुएंस में आकर के ये प्रेस की जो लोग हैं मीडिया में क्या करेंगे? उनका ही तो गुणगान करेंगे ना। तो वो डोरोथी लेसेयर्स कह रही हैं क्योंकि उनका गुणगान करेंगे वो लोग, और फिर क्या करेंगे? झूठ को सजा करके लोगों के सामने पेश करेंगे और सेंसेशनल हेडलाइंस आएगा, बिल्कुल है ना, हेडलाइंस के तौर पे कुछ ना कुछ चलाया जाएगा। फिर चूँकि वो ये समझते हैं, ये मीडिया के लोग ये समझते हैं कि यहाँ की जनता तो भोली भाली है, इनको तो कुछ पता है नहीं, इनको जो हम परोसेंगे वही इनको
इसके कान तक और आँख तक जाएगी। और ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं या कहीं के देश के भी लोग हैं, वो क्या फैक्ट्स जानते हैं, क्या सच्चाई जानते हैं, जब वो टेलीविज़न के सामने बैठ करके सारी चीज़ों को देखते हैं या फिर रेडियो पे सुनते हैं, तब जाकर वो यकीन करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। क्या पता वो फेक न्यूज़ हो, क्या पता उसने झूठ को, फॉल्सहुड को क्या हो जनता के सामने परोसा गया हो, ऐसा क्या हुआ होगा ये किसी को नहीं पता। बट सेंसेशनल हेडलाइंस वो लोग बना देते हैं। ये वो अपने को लाचारगी में कह लीजिए या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, या तो सत्ता पक्ष का इन्फ्लुएंस होगा, या एडवर्टाइजर्स का इन्फ्लुएंस होगा, या फिर इनके मालिक का जो ऑनर है उनका इन्फ्लुएंस होगा, और फिर ये परोसते चले जाते हैं झूठ को। सच तो दूर की बात है, फिर झूठी झूठ परोसते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की भलाई, पूरे देश के लोगों की भलाई के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। कुछ मुद्दे होते हैं जो सरकार तक पहुँचानी होती है, कुछ सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं जो जनता तक पहुंचानी होती है। लेकिन अगर यही नहीं पहुंचे, जैसा कि हम आज के दौर में देख रहे हैं, मुद्दा कुछ और है लेकिन बातें कहीं और हो रही हैं, किल ठोकना कहीं और है लेकिन हथौड़ा कहीं और मारा जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ देखा जा रहा है प्रेस वालों के साथ, मीडिया वालों के साथ। मीडिया के लोग ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने पर कुछ जर्नलिस्ट जो ईमानदार हैं वो लोग इसको नकारते हैं, वो लोग इसको बोलते हैं, लेकिन फिर उसकी आवाज़ कौन सुनता है। तो फाइनली ये डोरोथी एल्सियस कह रही हैं कि फाइनली इसका जो खामियाजा है यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो किस तरह का न्यूज़ चाहते हैं, किस तरह का फ्रीडम चाहते हैं, देना चाहते हैं प्रेस को, ये पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है। अगर वो फेक न्यूज़ बता रहे हैं तो आप उनको देखिए मत, उनका बहिष्कार कीजिए। कई बार अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जो पत्रकार लोग हैं, वो इस बात को कह चुके हैं कि आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि टीवी में आपको सिर्फ झूठ ही परोसा जाता है और कुछ परोसा नहीं जाता है। तो यही कहना है डोरोथी एल्सियस का। यही वो कह रही हैं कि आज के दौर में जो प्रेस है वो कितना फ्री है, कितना फ्री होना चाहिए, कितना फ्रीडम उसको मिलना चाहिए। तो यही दोनों पक्षों पर ये बात कर रहे हैं, फ्री होना चाहिए। ताकि समराइज़ करेंगे तो हमको दो बातें सामने आएंगी। एक तो ये है कि डोरोथी एल्सियस कह रही हैं कि फ्रीडम तो होना चाहिए प्रेस का, तब जा कर के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और लोगों की जो समस्याएं हैं आदान प्रदान होगा, और फिर डेवलपमेंट की बात होगी। और फिर इस पे कंट्रोल भी ज़रूरी है, नहीं तो ये किसी एडवर्टाइज़र का, अपने मालिक का, या किसी सत्ता पक्ष के इन्फ्लुएंस में आ कर के ये लोग क्या करेंगे, सेंसेशनल न्यूज़ बनाएंगे, गलत न्यूज़ फैलाएंगे, और फिर पब्लिक तो वैसे भी बेचारी, उसको कुछ पता नहीं, फिर वो इसका शिकार हो जाएंगे, और फिर प्रेस फ्रीडम जो है उसका मिसयूज़ हो जाएगा। तो यही दो बातें हैं कि इस प्रेस को कितना फ्रीडम दिया जाना चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, बल्कि उसका गुड यूज़ हो, यहाँ के उस कंट्री के लोगों के भलाई के लिए सारा काम हो जाए। तो चलिए, यही था डोरोथी एल्सियस ने बताया था। आपको कैसा लगा इसका समराइज़? यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि प्रेस फ्रीडम दो पॉइंट्स में लेना है आपको। प्रेस का फ्रीडम ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है, कंट्रोल भी ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है? चूँकि फेक न्यूज़, उल्टे पुल्टे न्यूज़, जो काम के न्यूज़ नहीं है, जो जनता से जुड़ा हुआ न्यूज़ नहीं है, वो न्यूज़ लोगों को बताया जाता है, ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं। जनता की सरोकार को लेकर के जो चीज़, जो मीडिया, जो प्रेस बातों को उठाती है, वही कहलाता है कि ये रियल जर्नलिज़म कर रहा है, ये रियल जर्नलिज़म है। तो आपको कैसा लगा डोरोथी एल्सियस का ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस का जो वर्बल समरी है, कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम रिटन समरी भी लिखा देंगे, एक बार हमारे पास बोर्ड आ जाए फिर हमको ये भी करवा देंगे, और जितने चैप्टर्स हैं सबका आपको वर्बल समरी भी करवाएंगे और रिटन समरी भी आपको करवा देंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय।